हेलो गाइस, अर्जुन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा बच्चों से बीच में लिंक टूट गया क्योंकि गरीब बच्चों का ये चैनल है और वो सभी हार्वेस्टिंग में लगे हुए थे, फसल काटने में बिजी थे। इसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव चल रहा था, उसमें हम मॉडल वर्ब्स के एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा पाए थे। आज मॉडल वर्ब्स के एक्टिव पैसिव देखते हैं। मॉडल वर्ब्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स कैन, और दूसरा होता है कुड। कैन वर्सेस कुड, इसका मीनिंग ये है कि कैन हम कब यूज करते हैं और कुड कब यूज करते हैं। कैन और कुड में डिफरेंस क्या होता है। अब हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। पहले कैन, यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कब करें। कैन का यूज हम 3 कंडीशंस में करते हैं। एक तो ये माइंड पावर दिखाता है कैन, ये बॉडी पावर भी दिखाता है कैन, और कैन मनी पावर भी दिखाता है। इसके अलावा ये नॉर्मल कैपेसिटी भी दिखाता है, कैपेसिटी। ये एबिलिटी भी दिखाता है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। ये जो कैन हो, कुड हो या कोई भी मॉडल वर्ब हो, इनके साथ पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में, पैसिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब जब मॉडल वर्ब्स की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनके साथ बी और यूज हो जाता है। जैसे कि एक्टिव में कैन आएगा, पैसिव में बी और लग जाएगा। ऐसे ही कुड आएगा तो बी और लग जाएगा पैसिव बनाते टाइम। कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, कुड का यूज पास्ट में करते हैं। सेम थिंग्स है, माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर, कैपेसिटी कुड भी दिखाता है, पर पास्ट टेंस होता है। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैं एक कार खरीद सकता हूं। तो ये प्रेजेंट टेंस है और इसमें मनी पावर दिखाई गई है। ये वाली पावर दिखाई गई मनी पावर कि मैं एक कार खरीद सकता हूं। कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, मनी पावर, माइंड पावर या बॉडी पावर हो, प्रेजेंट टेंस हो, तो हम कैन का यूज करेंगे। और कैन हो या कुड हो या कोई भी मॉडल वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम एक्टिव में। चलो पहले ए का मतलब है एक्टिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। आई मीन्स मैं। फिर सकता हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ कैन आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सबके साथ कैन का यूज करेंगे, आई कैन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खरीदने की लगाएंगे बाय। अब ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या खरीद सकता हूं, एक कार। आई कैन बाय अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूं। और स्टूडेंट्स, आपको पहले पैसिव वॉइस पढ़ा दी गई है। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को पैसिव में सबसे पहले रखते हैं, एक कार। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं ये बाकी वीडियोज में बताया हुआ है। एक बार फिर से बताता हूं कि क्या पूछ लेते हैं सेंटेंस में, क्या पूछ लेते हैं सब्जेक्ट से, क्या पूछ लेते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं एक कार खरीद सकता हूं, मैं क्या खरीद सकता हूं, एक कार, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब पैसिव बनाते टाइम सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव वॉइस की। ऊपर कैन है तो नीचे कैन भी आएगा पैसिव बनाते टाइम। कुड होता तो कुड भी आता। आई ए कार कैन बी, और जैसा कि आपको मालूम है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बाय की थर्ड फॉर्म हो गई बॉट। अ कार कैन बी बॉट बाय। आई का पैसिव में हो जाता है मी। ए कार कैन बी बॉट बाय मी। एक और सेंटेंस देखते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, पहले एक्टिव लिखेंगे फिर पैसिव। दे मीन्स वे, कैन मीन्स सकते हैं, स्पीक मीन्स बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दे कैन स्पीक। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। क्योंकि सकते हैं आया, कैन का यूज हमने किया है। सकते थे आता तो कुड लगाया जाता। पहले सब्जेक्ट लिख दिया दे, फिर बोल, फिर कैन का यूज किया, और बोलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट है क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश। जब पैसिव बनाएंगे तो ये इंग्लिश ही पहले आएगा, इंग्लिश। और कैन ऊपर है तो नीचे कैन भी आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर कैन बी स्पोकन, फिर बाय,
और देखा हो जाएगा स्टूडेंट्स देन। ये दो एग्जांपल्स हैं, इसमें तो मनी पावर दिखाई गई, इसमें माइंड पावर दिखाई गई। ये वे अंग्रेजी बोल सकते हैं माइंड की पावर है। अच्छा, कैन बॉडी पावर भी दिखा सकता है। यहां पे एक एग्जांपल देते हैं। वह इस पहलवान को पीट सकता है। ये बॉडी पावर दिखाई गई है स्टूडेंट्स। तो यहां भी कैन का यूज करेंगे क्योंकि सकता है आया है, सकता था आता तो कुड का यूज करते हैं। ही मीन्स वह, फिर कैन लगाएंगे, सकता है, कैन मीन्स सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, पीटने को कहते हैं बीट इस पहलवान को, दिस रेसलर, रेसलर मीन्स पहलवान, ही कैन बीट दिस रेसलर। पैसिव बनाएंगे तो दिस रेसलर इधर आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, किसे पीट सकता है, इस पहलवान, दिस रेसलर। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कैन ऊपर है तो नीचे कैन भी आएगा, पैसिव बनाते टाइम बी और लग जाता है इनके साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ। दिस रेसलर कैन बी, बीट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बीटन, फिर बाय, ही विल चेंज इनटू हिम। तो स्टूडेंट्स ये तो कैन का यूज हुआ। जैसे मैं तारे गिन सकता हूं, जब किसी काम को करने की एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, मनी पावर, माइंड पावर या बॉडी पावर दिखाई गई हो तो हम कैन का यूज करते हैं। ये मॉडल वर्ब का फर्स्ट ही पार्ट है कैन। अब अगर नहीं आ जाएगा तो नोट लगा लेंगे, बड़ा इजी सा होता है। वह इस पहलवान को नहीं बीट सकता है, ही कैन नॉट बीट दिस रेसलर, दिस रेसलर कैन नॉट बी बीटन बाय हिम। ऐसे इनमें नोट लग जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो तो कैन इधर आ जाता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में कैन ही बीट दिस रेसलर, क्वेश्चन मार्क, कैन दिस रेसलर बी बीटन बाय हिम। इंटेरोगेटिव सेकंड हो तो क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका, कितना, कौन सा, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वो बीच में आएंगे तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी, फिर कैन आएगा। अब कुड देखते हैं, यूज ऑफ कुड। कोई डिफरेंस नहीं है कैन और कुड में, केवल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का ही डिफरेंस है। कैन होता है सकता है और कुड होता है सकता था या सकते थे। इसका मतलब ये पास्ट टेंस में कुड का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुड भी। एक दो एग्जांपल्स इसके भी देख लेते हैं कुड के। हम पाकिस्तान को हरा सकते थे। हम पाकिस्तान को हरा सकते थे, एक्टिव बनाएंगे पहले वी, फिर सकते थे की इंग्लिश लिखेंगे कुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिफीट मीन्स हराना, वी कुड डिफीट पाकिस्तान। पैसिव बनाएंगे, पाकिस्तान इधर आएगा, ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान, कुड के साथ कुड भी हो जाएगा, पैसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ बी का यूज करते हैं। पाकिस्तान कुड बी, डिफीट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, डिफीटेड बाय, वी विल चेंज इनटू अस, वी का हो जाता है अस। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। रोहन क्रिकेट खेल सकता था। ऐसे सारे सेंटेंसेस अगर सकता था आता है और एबिलिटी, कैपेसिटी, मनी पावर, माइंड पावर या बॉडी पावर दिखाई गई है तो हम यूज कुड का ही करेंगे पास्ट टेंस में। रोहन, फिर सकता था कि लिखेंगे कुड, खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले, रोहन कुड प्ले क्रिकेट। गेम्स के नेम से पहले दा का यूज नहीं किया जाता है अगर एम्फेसाइज ना किया गया हो तो। पैसिव बनाएंगे, क्रिकेट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्रिकेट, कुड के साथ बी और यूज करेंगे, क्रिकेट कुड बी, प्ले विल चेंज इनटू प्लेड, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय रोहन। ये स्टूडेंट्स हिंट है, केवल 5 एग्जांपल्स ही दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 3 एग्जांपल्स ऑफ कैन, 2 एग्जांपल्स ऑफ कुड, ये दिए हैं। इन्हीं से आपको थोड़ा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है।
नहीं आएगा तो सेम यहाँ पे नोट आ जाएगा, यहाँ पे बीच में नोट आएगा। तो ये स्टूडेंट्स कैन और कुड का डिफरेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, भले ही किसी भी क्लास का हो, किसी भी कंपटीशन का हो। आप एक बार फिर से देख सकते हैं और बाकी प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी से करेंगे।